कोल्हापुर को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर लोकसभा की 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में से कोल्हापुर के 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी मिली, लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कोल्हापुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को झटका लगा है। एक तरफ कांग्रेस की मधुरिमा राजे ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं कोल्हापुर से ही बीजेपी के नेता हैं राहुल देसाई, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कोल्हापुर से मधुरिमा राजे के मैदान में हट जाने के बाद यहां पर कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार राजेश लाटकर को उम्मीदवार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। लाटकर को चुनाव आयोग से प्रेशर कुकर को चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया गया है। लाटकर 2022 में कांग्रेस में आए थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया। अब बदली हुई परिस्थिति में कांग्रेस के स्थानीय इकाई राजेश को ही समर्थन देने के पक्ष में है। इसके लिए मुंबई और दिल्ली प्रस्ताव भी भेजे गए हैं ताकि पार्टी हाईकमान इस पर विचार कर सके। राजेश लाटकर को राजनीतिक पिता से विरासत में मिली थी और उनके पिता भरत लाटकर सेवा दल में बड़े नेता थे। हालांकि राजेश कुछ साल पहले ही शरद पवार की पार्टी में थे, लेकिन बाद में राजेश ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही राजेश के नाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी घोषणा कर देगी कि उसे समर्थन दे रही है। कोल्हापुर में राजेश का मुकाबला शिंदे के शिवसेना के राजेश होना है। इन दोनों के बीच में ही मुकाबला होगा। कोल्हापुर नॉर्थ सीट से मधुरिमा राजे को टिकट दिलाने में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे सतेज पाटिल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मधुरिमा ने जब टिकट वापस लिया तो उन्होंने इसकी पहली सूचना सतेज पाटिल को ही दी थी। इस पर लोगों के बीच में पाटिल जाकर रोने लगे। पाटिल का कहना था कि मुझे आखिरी वक्त में उन्होंने ये जानकारी दी। इधर मुंबई से लेकर दिल्ली तक यह मंथन चल रहा है कि आखिर मधुरिमा के बदले किस उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाए। मधुरिमा राजे कोल्हापुर सीट से लोकसभा सदस्य और शाही परिवार के सदस्य शाहू छत्रपति की बहू हैं मधुरिमा नॉर्थ सीट पर कोल्हापुर में जो 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर जयश्री यादव ने जीत हासिल की थी, इस बार पार्टी ने जयश्री की जगह छत्रपति शिवाजी के बहू जो मधुरिमा है उन्हें टिकट दिया और जयश्री शिंदे में शामिल हो गई। नाराज होकर कोल्हापुर नॉर्थ सीट 2009 में अस्तित्व में आया था और उस वक्त शिवसेना को यहां से जीत मिली थी। 2014 में भी शिवसेना ने ही यहां से जीत हासिल की थी, तब शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी थी। 2019 में कांग्रेस के चंद्रकांत यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2022 में उनका निधन हो गया। कांग्रेस के बाद में उनके जगह पर उनके पत्नी को मैदान में उतारा था कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में इस बार उतरे हैं। राज्य के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमें 288 सीटों के लिए 7078 वैध नामांकन पत्र मिले थे। इनमें से 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं और आगामी जो चुनाव होने हैं उसमें 4140 उम्मीदवारों का आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 3239 उम्मीदवारों से 28% अधिक है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को मतदान होना है और महाराष्ट्र में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बार महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। इस बार महायुति की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि महायुति में भी शिंदे और एनसीपी गुट के नेता हैं, वहीं पर एमवीए में भी शिंदे और शिवसेना गुट के नेता हैं और अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी हैं। तो दोनों तरफ एक ही पार्टी के नेता हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन किस पर कितना भारी होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।